मीटिंग में नहीं गया, एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे पूछने लगा उधर टिकट कटती थी सर, आज भी कटी है सर। कितने रुपए की सर? 150 रुपए की सर। मेरे जमाने में 20 रुपए की कटती थी सर। मैं उस 20 रुपए की टिकट को देके वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था, जो मेरे से कम पढ़ा लिखा था, उसने 20 रुपए की टिकट कटाई और हॉल के अंदर चला गया। आज उस टिकट की वजह से मेरा जो बड़ा भाई है वो हर महीने मेरे से 25 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। आज आपने जो टिकट लिया ना, ये साधारण टिकट नहीं है भाई। अमिताभ बच्चन की फिल्म की टिकट लेके पूरी जिंदगी अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना, क्या अमिताभ बच्चन बन जाएंगे सर? लेकिन सर आज सीएम की मीटिंग की टिकट लेके अगले 5 साल मीटिंग देंगे ना, 5 साल के बाद आप स्टेज पे होंगे, पूरा हिंदुस्तान आपकी टिकट लेके प्रोग्राम देखे तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 13 जनवरी 2001 में मैंने ज्वाइन किया सर। 6 महीने तक कोई काम नहीं किया। 6 महीने बाद बड़े भाई की मैंने इनकम देखी थी 42,000। उस रात मुझे नींद नहीं आई सर। मैं बड़े भाई को तो बोल रहा था बहुत बढ़िया, लेकिन रात को नींद नहीं आई सर। थोड़ी सी जलन पैदा हो गई। ये अपने से कम पढ़ा लिखा बंदा अगर आज सीएम में काम करके 6 महीने में 42,000 ले सकता है, तो अपने उससे ज्यादा ले सकते हैं, नहीं ले सकते सर? कितने पैसे की आवश्यकता थी सर? आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया नहीं है सर, बुरा मत मानना सर। आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है सर भगवान से कम भी नहीं है भाई। आज अगर पैसे की कमी है ना, तो ना परिवार में वैल्यू है, ना समाज में वैल्यू है, ना दोस्तों में वैल्यू है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? यस। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है, उसके पीछे कारण क्या है? बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, कारण क्या है? पति पत्नी में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है? आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है भाई, पर मुझे लगता है सर भगवान से कम भी नहीं है भाई। अगर आपके पास पैसे की कमी होगी ना, तो कई बार पत्नी भी मजाक में बोल देगी मेरी किस्मत खराब थी जो तू मिला। हेलो, पैसे की कमी होगी ना, तो बच्चा आज तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो थोड़ा समझदार होगा ना, तो वो बोलेगा पापा पापा नहीं पापी हो, जिंदगी में कुछ किया नहीं, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया। तो सर मेरे को लगता है पैसा होना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? मेरा बचपन बड़ा अभाव में बीता है सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर, अजय और पूनम। मेरी गुड़िया जब छोटी थी तो रात को सुसु कर देती थी कई बार बिस्तर में, सर्दियों में। तो मेरी मैडम उसको सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सो जाती थी। तो मैंने एक दिन पूछा क्या कर रही है? तो मैडम ने कहा कुछ नहीं, इसने सुसु कर दिया, सूखे में सुला रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही है मैडम? तो मेरी मैडम बोलती थी सर जी हमारा बचपन तो गरीबी में बीत गया, वो तो भूतकाल है, अभी हमारी जवानी चल रही है, ये भी समझौते में बीत रही है। ये बच्चा मेरा भविष्य है, मैं चाहती हूँ इसकी ऐसी परवरिश करूँ कि हम मेरा बुढ़ापा समझौते में ना बीते, अमीरी में बीते, इसलिए मैंने सूखे में सुलाया है। मेरी मैडम तो ये बोल के सो गई सर रामेश्वर जी, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई सर। तो मैं पूरी रात अपने आप से पूछता रहा कि जब कभी हम बच्चे रहे होंगे सर, तो हमारे माँ बाप ने भी तो हमें सूखे में सुलाया होगा सर। हेलो, हमसे उम्मीद की होगी सर कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन क्या बन पाते हैं सर? क्या बनना चाहते हैं सर? बजा लीजिए, वो बच्चा आपको मिलता है। हमारे राजस्थान में बच्चों के नाम चिंटू पिंटू मिंटू भी रखते हैं सर। बच्चों के नाम कैसे रखते हैं पता है? अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। क्या आपने किसी बच्चे का नाम हार सिंह सुना है सर? जीत सिंह रखते हैं माँ बाप। क्यों सर? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं सर जिंदगी में मैं जो नहीं कर पाया मेरा बच्चा मेरे लिए करे। हाँ या ना साहब? कभी भी चेक करना सर, अगर आपके बच्चे हैं और आप बाजार में जाते हो, कई बार भूख लगती है ना, तो मिठाई की दुकान में जाएंगे तो रेट पूछना चालू करते हैं काजू कतली से, और लास्ट में खा के आते हैं मिर्ची बड़ा। बाकी पैसा किसके लिए बचा रहे हैं सर? बच्चों के लिए कि उनकी इमरजेंसी में काम आएगा। उसी बाजार में अगर बच्चा साथ में होता है और बोलता है पापा भूख लगी है, तो हम अपनी औकात से बढ़कर उसको चीज खिलाते हैं। हाँ या ना साहब? इस उम्मीद में कि ये बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा। और वही बच्चा सर, मेरा नाम महावीर रखा घर वालों ने। महावीर का मतलब क्या होता है सर? वीरों का वीर, महावीर। 16 साल तक मुझे पढ़ाया सर, 9 महीने मुझे कोख में रखा सर। 7 भाई बहन के साथ 6 महीने भाई बहन खेत में जाते थे। मेरे पापा बोलते थे इसको काम का मत बोलो, ये पढ़ेगा हमारे परिवार की गरीबी दूर करेगा। और 16 साल पढ़ने के बाद जो कंप्यूटर सेंटर में मुझे सैलरी मिली थी पहली बार, वो थी 2500 रुपए से। जब 2500 रुपए मिले ना सर, उस रात में अकेला बैठ के रोया सर, और अपने आप से पूछा क्या इस 2500 रुपए के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया? जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि आपका महावीर 2500 रुपए कमा रहा है, तो क्या 2500 से 7 लाख का खर्चा उतर जाएगा सर? जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं
तो मैं अपने आप ये सोचता था यार कितना दुख होगा, लगाने के लिए पैसा नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो 2500 वाली नौकरी मैंने लगभग 1.5 साल तक की है सर। उसी नौकरी के समय मुझे आरसीएम किसी ने बताया, इस आरसीएम को मैं धीरे धीरे पार्ट टाइम नौकरी के साथ करने लगा। पहली इनकम आई 242 रुपए, दूसरी इनकम आई 744 रुपए, तीसरी इनकम आई 1535 रुपए, चौथी इनकम आई 2000 रुपए, उसके बाद अगले महीने की इनकम आई 4000 रुपए, उसके बाद अगले महीने की इनकम आई 7209 रुपए। 7000 की जब इनकम आई तो मेरी पत्नी ने कहा सर जी अब 2500 वाली नौकरी को छोड़ के इसको फुल टाइम करो। मेरा पहला मैसेज क्या है, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करें, पार्ट टाइम करें। कब तक सर, जब तक वर्तमान धंधे से बड़ी इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। हाँ या ना सर? 7000 की जब इनकम आई तो मैं इसको फुल टाइम करने लग गया सर, टाई लगाने लग गया। हम गांव में रहते हैं सर, पजामा कमीज पहनते हैं, टाई वाई कभी पहना ही नहीं सर। तो बीसीजी ने कहा कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन जैसा दिखना पड़ेगा, टाई लगानी पड़ेगी। तो मैंने सर टाई लगाना चालू किया, कोट पैंट पहनना शुरू किया। गांव में लोग मेरी मजाक करते थे कि ये देखो किसान का लड़का गरीबी से निकला है, ये बनेगा टाका बिरला। उन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देता था सर, मैं मेरा काम करता था, लोगों को प्लान बताता था। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो धीरे धीरे मेरे नीचे 15 लोगों की टीम बन गई, फिर मेरे नीचे 50 लोगों की टीम बन गई, फिर मेरे नीचे 100 लोगों की टीम बन गई। मैं लोगों को बिजनेस करता धीरे धीरे सिखाता गया। 7000 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी 10,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 30,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 72,000। और जब मेरे को 72,000 इनकम आई तो मेरे नीचे 22 ऐसे लोग थे जो वोल्टियो टेक्निकल थे सर मेरे साथ। मैं उस समय काम था सर। तो बीसीजी के पास गया, मैंने कहा सर ये छोटी छोटी इनकम नहीं चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए मुझे। तो बीसीजी ने कहा बेटा क्यों कर रहा है आरसीएम? तो मैंने कहा सर आरसीएम इसलिए कर रहा हूँ कि पापा का 7 लाख का कर्जा उतारना है। उन्होंने कहा डायरी में लिख 7 लाख का कर्जा उतारना है। और मैंने कहा सर और इसीलिए कर रहा हूँ कि गाँव में कच्चा मकान है मेरे पापा का, वहाँ पक्का मकान बनाना है। और मैंने कहा सर पत्नी के सपने पूरे करने, एक लड़की से मेरी शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू। सामान दिलाने के लिए जब शोरूम में लेके जाता हूँ तो उसकी पसंद का नहीं दिला पाता तो बड़ा दर्द होता है मुझे। और मैंने कहा सर मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में डालना है। और बोलते गए सर, मैं बताता गया सर। 157 सपने बनाए थे सर, कितने सर? 157 सपने बना के डायरी में लिखे थे। फिर बीसीजी ने कहा बेटा इस दुनिया में कामयाबी फोकट में नहीं मिलती। तो मैंने कहा सर बताओ क्या करना पड़ेगा? तो बीसीजी ने कहा लिखे डायरी में आज के बाद तू टीवी नहीं देखेगा। मैंने कहा सर नहीं देखूंगा, और पिछले 25 साल से मैंने टीवी नहीं देखा सर। बीसीजी ने कहा लिख दारू नहीं पीना, जर्दा नहीं लगाना, शराब सिगरेट यूज नहीं करना। मैंने कभी चेक करके नहीं देखा सर। बीसीजी ने कहा नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, थकना नहीं है। मैंने कहा इसका आरसीएम में क्या लेना देना है? तो बीसीजी ने कहा ये लोगों का बिजनेस है, अलग अलग जाति के लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई दाम खींचने वाला आएगा, हर किसी के साथ लड़ाई करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो मैं नाराज नहीं होता हूँ, थकता नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ सर। एक टारगेट पूरा होता है मैं दूसरे पे लग जाता हूँ सर, दूसरा पूरा होता है मैं तीसरे पे लग जाता हूँ। मेरे से गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांग लेता हूँ, सामने वाले से गलती हो जाए तो तुरंत माफ कर देता हूँ। ये मेरी कामयाबी का राज है। तो बीसीजी ने कहा बेटा 4 तरह का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पहला माहौल आपके घर में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माँ बाप और भाई बहन अगर आप आरसीएम में पॉजिटिव नहीं है तो कामयाबी बड़ी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर पत्नी को पॉजिटिव कैसे करें? आपकी पत्नी को आप पॉजिटिव कर सकते हो क्या? आंसर कर सकते हो? दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति को बेवकूफ मानती है सर, और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को मानता है सुंदर तो बहुत है, पर परमात्मा ने इसमें दिमाग नहीं डाला। तो मैंने कहा सर पत्नी को कौन समझाए? दुनिया में 2 लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है सर, पहला आपका भाई और दूसरी आपकी लुगाई। तो बीसीजी ने कहा सर पत्नी को और बच्चों को समझाना है, किस तरह की मीटिंग में लाना चालू कर दो। तो 500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी मीटिंग होती थी ना सर, तो मैं पत्नी और बच्चों को लेकर मीटिंग में जाने लग गया। तो मेरे घर में माहौल पॉजिटिव बना, दूसरा माहौल मेरे शहर में पॉजिटिव बना, तीसरा माहौल अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बढ़िया रिलेशन बनाए मैंने, और चौथा माहौल भरोसा किया कि अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, सुरेंद्र वंश कामयाब हो सकता है, तो अपने भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं सर। और धीरे धीरे मेरे टारगेट पूरे होते गए सर। अभी मेरे को ये व्यापार करते हुए पिछले 25 साल हो गए सर। इन 25 सालों में बहुत पैसा मिला मुझे सर, बहुत प्यार मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, गाड़ियां मिली, बंगले मिले, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिला। साइकिल से आरसीएम शुरू किया था सर, अब तक मेरे परिवार में 15 गाड़ियां आरसीएम से आ चुकी है सर।